تو चाहे मैं पुरअमन तरीन जगह पर भी चला जाऊं तो फिर भी मुझे ढूंढ निकाला जाएगा और मेरा खून बहाया जाएगा। ए अबुल फजल, मुझे मुस्लिम का खत मिला है। उन्होंने लिखा है कि मैं जल्द अज जल्द कूफा आ जाऊं। बस उनके घर वालों को इत्तला दे दो, मैं कूफे जाना चाहता हूं। मेरे तमाम अंसार व असहाब को कल सुबह मस्जिद में जमा करो। ए मोमिनीन, तुम सबको यहां इस मस्जिद में इसलिए जमा किया है कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि मैं कल कूफा जाना चाहता हूं। मुस्लिम का खत मुझे मिला है। उन्होंने लिखा है कि मैं जल्द अज जल्द सफर शुरू करूं, क्योंकि कूफे वाले बहुत शौक से मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके शहर जाऊं। जो भी हमारे साथ चलेगा यकीनन खुदा उसको हमारे जद के साथ महशूर करेगा। ए अबा अब्दुल्ला, अपने फैसले पर नजरसानी करें। कूफे के लोग सुस्त और खयानत करने वाले हैं। ए मेरे मौला, हम उस खानदान से हैं कि जिनसे कोई चीज मांगी जाए तो अता करते हैं, और कूफे के लोगों के लातादाद खुतूत हर रोज मेरे पास आ रहे हैं, और अहले बैत का ये तरीका नहीं है कि मांगने वाले को खाली हाथ लौटा दें। खुदा हमें सीधी राह की हिदायत करे और हमें जालिमीन पर कामयाबी अता करे। लेकिन कूफी कभी भी अपना वादा पूरा करने वाले नहीं रहे। खुदा की कसम, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है मगर उस जुल्म की वजह से जो उन पर ढाया जा रहा है। हमें आपकी फिक्र है, वो अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे। आपसे दरख्वास्त करते हैं फर्जंद रसूल खुदा के ना जाएं। ए फर्जंद जाफर तैयार, मैंने रसूल खुदा को ख्वाब में देखा और उन्होंने मुझसे कुछ कहा है जिसको मैं अब अंजाम दे रहा हूँ। मैं अपनी निस्बत खुदा के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ, अब चाहे नतीजा कुछ भी हो। ऐ लोगो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा जाना चाहते हैं। हम सबको उनके पास जाना चाहिए और उन्हें इस सफर से रोकना चाहिए। बस अब उनके पास चलते हैं सब। ऐ अबा अब्दुल्ला, आप मक्का में रहते हुए किसी और को कूफा भेज दीजिए कि वो आपकी तरफ से बैत ले ले। ऐ जुबैर के बेटे, मैं अपने बाबा की तरह खुदा के घर के एहतराम को महफूज रखना चाहता हूँ। मैं इस बात पर ज्यादा राजी हूँ कि मक्का से एक बालिश दूर मुझे कत्ल कर दिया जाए बनिस्बत इसके कि मक्का में मेरा खून बहाया जाए। हत्ता कि मक्का से जितना दूर जाऊंगा उतनी ही ज्यादा मुझे खुशी होगी। खुदा की कसम, अगर यही तय है कि कत्ल किया जाऊं तो चाहे मैं पुरअमन तरीन जगह पर भी चला जाऊं तो फिर भी मुझे ढूंढ निकाला जाएगा और मेरा खून बहाया जाएगा। जो लोग चाहते थे कि इमाम मक्के में रहें, इमाम ने इन लोगों की राय को कबूल नहीं किया। मैदान अरफात में अपने खुदा से राज और न्याज की और हज को उम्रे से बदल दिया और फिर कूफे की जानिब सफ़र शुरू किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला मंजिलों पर मंजिल तय कर रहा था और रोज़ बरोज़ कूफे से नज़दीक हो रहा था। दोस्तों, हम शहर बदर दिल रुम्बाह पहुंच गए हैं। इमाम को इत्तला देते हैं। या अबा अब्दुल्ला, हम शहर बदर दिल रुम्बाह पहुंच गए हैं। आप क्या हुक्म देते हैं? साथियों, आज की रात यहीं गुजारेंगे। अपने घोड़ों को आराम करने दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मसलहत इसी में जानी कि अहलियान कूफा को ख़त लिखकर अहम अमूर से आगाह करें और इनको राजदारी की तलकीन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हुसैन इब्ने अली की जानिब से अपने मोमिन भाइयों की तरफ तुम पर सलाम हो। बेशक उस खुदा का शुक्र जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अम्मा बाद, मुस्लिम का खत मुझे मिला जिससे मुझे मालूम हुआ कि तुम सब की राय ये है कि मैं कूफे आ जाऊं और ये कि तुम सब चाहते हो कि जमा हो जाओ और बातिल पर गलबा पालो। खुदा की बारगाह में इल्तिजा है कि हम खुदा को राजी कर सकें और खुदा बेहतरीन जजा तुम्हारे नसीब में लिख दे। मैं 8 जिलहज बरोज मंगल मक्का से कूफा की जानिब सफर शुरू कर चुका हूं। बस जब भी मेरा कासिद तुम लोगों तक पहुंचे अपने राजों को राज रखना, क्योंकि मैं चंद रोज बाद इंशाअल्लाह तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ कैस, मेरा खत कूफा पहुंचा दो और उनसे कहो कि हम रास्ते में हैं और इंशाअल्लाह जल्द उनके पास पहुंचने वाले हैं। मौला, मैं आपके हुक्म की अतात करूंगा और फौरन ही रवाना हो जाऊंगा। अमीर, आप पर सलाम हो। हुसैन इब्ने अली ने हज को उम्रे से बदल दिया है और अब मक्का से कूफा आ रहे हैं। हुसैन इब्ने नुमैर को इत्तला दे दो ताकि वो उन पर रास्ता बंद कर दे और उन्हें कूफे में दाखिल ना होने दे। आपके हुक्म की अतात होगी मेरे अमीर। इब्ने ज़ियाद की फौज हुसैन इब्ने नुमैर की क़यादत में 4000 जंगजू और घोड़ा सवारों के साथ वादी सिया पहुंचे और फिर सफ़र करते हुए मंजिल खफा पर पहुंचे। कोई सवार हमारी जानिब आ रहा है। वो क्या चाहता है? तुम कौन हो? हाँ, मैं कैस इब्ने मुसाहर हूँ और कूफा के सफर पर रवाना हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं हुसैन इब्ने अली का खत कूफा लेकर जा रहा हूँ। हुसैन के भेजे हुए हो? फौरन गिरफ्तार कर लो इसे। भागने का मौका मत देना। लानत हो तुम पर। यह बताओ हुसैन का खत कहाँ है? ये खत तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये खत कूफा के मोमिनीन के लिए भेजा है और इंशाअल्लाह मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जल्द कूफा पहुंचने वाले हैं। पशेमान हो गए मलून? कभी भी हक बात कहने से पशेमान नहीं होगा। इसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास लेकर जाओ। तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या नहीं जानते कि तुम्हारा नुमाइंदा मुस्लिम बिन अकील अपने साथियों के साथ मारा जा चुका है? क्या किसी ने तुम्हें यह खबर नहीं दी? जानते हो वो किस वजह से मारा गया? क्योंकि उससे जो कहा उसने नहीं माना। इसी वजह से उसे छत से नीचे फेंक दिया। तो अब आप आखिर मुझसे क्या चाहते हैं इब्ने ज़ियाद? कुछ ज्यादा नहीं, बस कूफा की मस्जिद के मिंबर पर जा, अली अलैहिस्सलाम और उनके बेटों पर लानत कर और उनसे जुदाई का ऐलान कर। अच्छा, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये काम हो जाएगा। ए लोगो, जानते हो कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम बेहतरीन मखलूक के फर्जंद हैं और वो रसूल की बेटी फातिमा के बेटे हैं। खुदा की जानिब से दुरूद और सलाम हो उन पर, और मैं तुम्हारी तरफ उनका भेजा हुआ कासिद हूँ। वो तुमसे बहुत नजदीक हैं, उन्होंने ही मुझे भेजा है। बस तुम लोग उनकी अताअत करो और इस मलून से दूर हो जाओ। खुदा मेरी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। इसकी बातें हक़ और सच हैं। इब्ने ज़ियाद और उनके साथी मोमिनीन में से नहीं है। खुदा की कसम, हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। निगहबान, जल्दी से उस आदमी को मिंबर से नीचे लाओ। जैसा आपका हुक्म। इसको छत पर लेकर जाओ और इसके सर को तन से जुदा कर दो। बस जैसे ही हज के अमाल तमाम हो गए, लोग इमाम हुसैन के हमरा आने के सिवा कुछ और नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हाजियों की एक बहुत बड़ी तादाद आपके साथ मुल्हक हो गई। आराम से मेरे घोड़े, डर मत। सलाम हो तुम पर है मेरे भाइयों। शेख, तुम पर भी सलाम हो। क्या जान सकते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो? मैं शहर कूफा से आ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? ऐ शेख, हम शहर मक्का से आ रहे हैं और शहर कूफा जा रहे हैं। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा हैं।
क्या हुसैन इब्न अली यहाँ है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मेरे पास बहुत अहम खबर है। खुश आमदीद है शेख, मुझे कूफे और अहलियान कूफा के बारे में बताओ। ऐ मेरे मौला, हानी बिन उर्वा और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है और उनके जिस्मों को जमीन पर घसीटा जा रहा था मेरे मौला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की रहमत उन पर नाज़िल हो। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। मेरे मौला, आप क्यों उन बेवफा और खयानत करने वालों के शहर जा रहे हैं? ये खतूत देख रहे हो शेख, ये कूफा के लोगों ने भेजे हैं। वो लोग मेरे कत्ल का इरादा किए हुए हैं। अगर ऐसा ही है तो अब कोई एहतराम बाकी नहीं रहा जिसको उन्होंने पामाल न किया हो। मेरे मौला, ए अबा अब्दुल्ला, बेहतर है इसी राह से वापस पलट जाए, क्योंकि ए मेरे मौला, कूफे में आपका कोई मददगार और हामी नहीं है। इन हादसात के अलावा अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं पाता। खुदा की कसम ये काम नहीं करूंगा। खुदा की कसम ये काम नहीं करूंगा। वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों, हम अपने सफर को जारी रखेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र को जारी रखा और एक शहर तक पहुंच गए। और जब कैस इब्न मसर के कत्ल की खबर आप तक पहुंची तो आपने रात इसी शहर में गुजारने का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन को यकीन था कि मौत इनकी जानिब आ रही है, और इमाम को उन लोगों की ज़्यादा फ़िक्र थी जो रास्ते में आपके काफ़िले से मिले थे। इमाम चाहते थे कि उनको हकीकत से आगाह करें और इस काम का नतीजा भी इन्हें बता दें। उनको जहां भी देखो कत्ल कर दो और उनको उनके वतन से निकाल दो, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने तुमको निकाला था। और उनका फितना तुम्हारी बातों से ज्यादा शदीद था। लेकिन मक्का जो अमन की जगह है, उनसे न लड़ो मगर ये कि वो खुद तुमसे मक्का में जंग का आगाज करें और इस मकाम की हुर्मत को पामाल करें और जंग का आगाज करें, तो तुम भी उनसे जंग करो। और काफिरों की सजा यही है। ऐ अबुल फजल, तमाम लोगों को जमा करो, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। मौला, आपके हुक्म की अताअत होगी। आपका हुक्म ही हुक्म है। ऐ लोगों, तुम्हें इसलिए जमा किया गया है कि तुम्हें बताऊं कि इराक वालों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है और मुझे खबर मिली है कि मुस्लिम इब्न अकील और हानी इब्न उर्वा दोनों को कत्ल कर दिया गया है। हम खुदा की राह में मौत की तरफ जा रहे हैं, यहां तक कि जालिम को खत्म कर दें और हक को बर्पा कर दें। तुम में से जो भी जंग करने का इरादा और कुदरत रखता है वो हमारे साथ चले, और जो हमारे साथ नहीं जाना चाहता वो यहीं से वापस जा सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम देख रहे हो भाई, मैंने आज तक इमाम को इस हालत में नहीं देखा। जो नहीं जाना चाहता वो जाने पर मजबूर नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या इमाम के साथ रहोगे? खुदा की कसम, अगर टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाऊं तब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। रात की तारीकी में चले जाओ, कोई भी मेरे साथ रहने पर मजबूर नहीं है। आपके साथ रहेंगे।